हाय एवरीबॉडी। अभी मौसम बिगड़ने वाला है और बहुत जोर से बारिश आने वाला है। लेकिन लेकिन आपका टेंशन का कोई बात नहीं, आपकी कुर्सी के पेटी बांधने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर बाहर कितनी भी बारिश हो, उसमें आप भीग गए हो, आपका कपड़ा नहीं सूख रहा है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेनी नहीं लेना है, क्योंकि उसके लिए आपके पास आ गया अभी हायर का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन विथ 100% ड्रायर। ठीक है। जिसमें आप कपड़ा धुला भी सकते हैं और साथ साथ उसको 100% ड्राई भी कर सकते हैं। ठीक है। जनरली क्या होता है कि हमारा घर में हम अगर कपड़ा को, अभी बरसी का मौसम हो रहा है तो बाहर में बारिश होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा कपड़ा धोने के बाद फिर उसको सुखाने के लिए हमको बहुत तरह का प्रोसेस अपनाता है। ठीक है। उसके लिए हेयर ड्रायर यूज करते हैं, फैन का यूज करते हैं, तो या कुछ चीज़ों से गर्मी करके उसको सुखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके कोई टेंशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही यूनिट है, एक ही मशीन है, या कभी कभी हम घर में दो यूनिट रखते हैं इसके लिए। ठीक है। एक जिसको वॉश करने के लिए रखते हैं और फिर ड्राई करने के लिए। तो उसके लिए भी हमको एक अलग सा तकलीफ होता है कि एक बार वॉश करो फिर ड्राई करो। ठीक है। तो अलग अलग हमारा जगह भी ऑक्यूपाइड हो जाता है, और साथ ही साथ हमको उसमें ध्यान भी रखना पड़ता है कब वॉश खत्म हो गया उसको फिर दोबारा। तो ये मतलब आपका स्पेस भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है। तो उसके लिए है हायर का ये फ्रंट वॉशिंग मशीन विथ 100% है। ये हायर का जो मॉडल है, ये 10.5 kg का मशीन है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जिसमें 100% ड्राइंग कैपेसिटी है। ठीक है। तो इसका जो मॉडल्स है, ये जो मॉडल है, ये HW1052149598S3U1, मतलब ये 10.5 kg का कैपेसिटी है, जिसमें हम 10.5 kg कपड़ा को आप धुला सकते हैं, साथ ही साथ 5 से 7 kg कपड़ा को आप इसमें सुखा भी 100% ड्राई भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें ये एकदम एडवांस फीचर्स है, IoT प्रोडक्ट है, जिसमें आप वाईफाई के थ्रू, अपना मोबाइल के थ्रू इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ये जो प्रोडक्ट है इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें क्या क्या एसेसरीज रहता है, उसको कैसे फिटिंग करना है, वो चीज़ हम देखेंगे। और इसका जो वाइटल पॉइंट होता है, इंस्टॉलेशन। ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद हायर का जो ट्रेंड इंजीनियर होता है आपका घर में जाता है इसको इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है। तो लेकिन साथ ही साथ सबको, ये कस्टमर का या कंज्यूमर को भी ये जानने का जरूरत है कि एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जब इंस्टॉल होगा उस कंडीशन में कस्टमर को क्या क्या चीज़ फॉलो करना है, या इंजीनियर्स को क्या क्या चीज़ फॉलो करना है, ताकि इन फ्यूचर मशीन में कोई दिक्कत ना आए, मशीन स्मूथ चले, कोई एरर ना दे, और इसको ट्रैवल फ्री रहे। ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें अपनाना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, वो सारा चीज़ हम इसमें एक एक करके देखेंगे। ठीक है। सीखेंगे और जानेंगे। तो फर्स्ट हम इस मशीन को हम अनपैक करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे जाके कि कैसे इसको इंस्टॉल के टाइम में हमको क्या क्या फीचर्स, इसमें क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करना है। ठीक है। तो आइए फर्स्ट हम इसको अनपैक करते हैं। कार्टून को ऐसे आपको उठा लेना है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये जो टॉप कवर होता है इसके ऊपर यहाँ पे ये इसका जो हमारा बॉटम प्लेट होता है ये यहाँ पे रहता है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम कार्टून को ऐसे निकाल दिया तो उसके साथ साथ ये भी नीचे रह जाता है, हमको ध्यान में नहीं आता कि, और हम इसको मिलता नहीं कि ये कहाँ गया। ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो हमारा टॉप का जो कवर है उसके ऊपर ये रहता है। ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये हमारा बॉटम प्लेट है। वो व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटी। हाँ, क्या दिख रहा है। सो ये जो सिल्वर कलर है उसके ऊपर ये ब्लैक आपका पैनल है, उसके बाद यहाँ पे ब्लू जो फिनिशिंग है इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। ठीक है। आपका घर में, आपका घर का फर्नीचर का ये शोभा बढ़ा देगा। ये है, मैं 100% एश्योर कर सकता हूँ आपको। ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है। ये है हमारा यूज़र मैनुअल या यूज़र गाइड है। ठीक है। इसमें सारा फीचर्स दिया हुआ है, कैसे आपको ऑपरेट करना है, कैसे आपको इस मशीन को ऑपरेट करना है, क्या क्या चीज़ की, कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करना है, कहाँ पे डिटर्जेंट, सारा चीज़ इसमें इस मैनुअल में आपको लिखा है। ठीक है। जो मैं आगे की आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गाइड कर दूंगा सारा फीचर्स।
अभी बात करेंगे इसका जो एस सीरीज है। एस सीरीज में जो आता है, फर्स्ट ये मेरा इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप जो है ये मेरा इनलेट टैप है, टैप से मेरा मशीन तक कनेक्ट होगा। ये मेरा टैप में लग जाएगा और ये मेरा मशीन में कनेक्ट होगा। उसके साथ आता है ये हमारा ब्लैंकिंग पैड। ये जब मेरा ट्रांजिट बोल को मैं खोलूंगा, ठीक है, तो ट्रांजिट बोल खोलने के बाद ये चीज़ मेरे को ट्रांजिट बोल के उस होल पे लगा देना है, उसको बंद कर देना है, क्योंकि ये अगर खुला रह जाएगा तो यहाँ से कीड़े आके आपका हमारा मशीन को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये है मेरा जो ड्रेन पाइप है उसका ब्रैकेट है। जब मैं ड्रेन पाइप फिक्स करूंगा तो उस कंडीशन में मेरे को इसको फिक्स करना है। अगर मेरे को कहीं पे रेस्ट करना है ड्रेन पाइप को, तो उस कंडीशन से तो ड्रेन पाइप को इसको अंदर से लेके मैं उस जगह पे इसको रेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारा हो गया मेरा। तो ऐसी सीरीज है, तो इसको प्रॉपरली फिक्स करना है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये तो इनका एसेसरीज हो गया। अभी जो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो है इंस्टॉलेशन के टाइम में चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि जहाँ पे हम ये मशीन रखेंगे वो ड्राई एरिया होना चाहिए। है तो ये वॉशिंग मशीन जनरली हम वॉश पर्पज पे यूज़ करते हैं, लेकिन उस एरिया में मॉइस्चर कम होना चाहिए। इसके ऊपर पानी का, कभी कभी हम टॉयलेट में रखते हैं तो इसके ऊपर पानी का छींटे भी आते हैं। ठीक है, तो इट विल डैमेज द यूनिट, बिकॉज ये वॉशिंग मशीन है लेकिन अभी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को अगर हम गीले जगह में, मॉइस्चर हाई ह्यूमिडिटी एरिया में या पानी के नज़दीक रखेंगे तो क्या होगा, वो बार बार खराब होगा। तो आप कृपया इसको अवॉइड करें कि जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गीलापन ज़्यादा है, उस जगह से मशीन को थोड़ा दूर रखने का। ठीक है, ये द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आता है क्या, इसका जो पावर। ठीक है, इसमें 100% आपको एश्योर करना है कि 220 सप्लाई आना चाहिए। आपका जो पावर सॉकेट है वो 16 एम्पेयर का प्लग होना चाहिए। बहुत सारा केसेस में क्या होता है कि हमारे घर में अगर 16 एम्पेयर का सॉकेट नहीं होता है तो उस में हम एक्सटेंशन कॉर्ड यूज करते हैं या एडाप्टर यूज करते हैं या कन्वर्टर यूज करते हैं इसको चलाने के लिए। तो उस केस में आपका मशीन में दिक्कत आएगा, मशीन बार बार प्रॉब्लम आता रहेगा, एरर आता रहेगा। तो उस चीज़ को भी आप बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, मतलब फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए एक हेल्दी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जब हम इंस्टॉल करेंगे, फर्स्ट इसका जो बॉटम प्लेट है, जैसे हमने दिखा है, बॉटम प्लेट को इंस्टॉल करना है। ठीक है, बॉटम प्लेट अगर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो उस केस में नीचे से जो हमारा छेद है वहाँ से ओपन है, वहाँ से हमारा चूहा या दूसरा कोई कीड़ा मकोड़ा आके हमारा मशीन को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसका जो ट्रांजिट बोर्ड होता है, ठीक है, इस ट्रांजिट बोर्ड को निकालना 100% रिक्वायरमेंट होता है। तो हमारा मशीन में ये पीछे चारों ट्रांजिट बोर्ड रहता है, जो मशीन का जो इनर जो ड्राम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब ट्रांजिट होता है। ठीक है, तो जब भी हम घर में इसको इंस्टॉल करेंगे तो क्या करना है कि इस बोर्ड को, चार ही बोर्ड को हमको निकाल देना है और उस जगह पे जो हमारा ब्लिंकिंग फ्लैग है इसको वहाँ पे फिक्स कर देना है, ताकि यहाँ से कोई कीड़े मकोड़ा अंदर ना आ जाए। ये चीज़ आपको 100% ध्यान में रखना है। बिना इसको खोले अगर हम मशीन को चला देंगे तो उस केस में मेरा मशीन वाइब्रेट करने लगेगा, मशीन अपना जगह से हिलने लगेगा, भागने लगेगा और अंदर जो ड्राम है वो भी टूटने का चांसेस है। तो किसी भी कंडीशन में भी ये जो ट्रांजिट बोर्ड है, बिना इसको ओपन किए हुए आप कभी भी आप मशीन को रन ना करें, ना चलाएं। ये आपको 100% ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या आता है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है, तो जनरली हम जानते हैं कि जैसे टॉप लोड होता है उसमें ड्रेन पाइप जो होता है सीधा नीचे से जाता है, लेकिन फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन है इसमें हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है, इसमें आपको ये जो ड्रेन पाइप है ये हमको 80 to 100 सेंटीमीटर ऊपर से इसको ले आना है। ठीक है, उसके बाद ही मेरे को इसको कहीं पे भी ड्रेन करना है। मतलब किसी भी कंडीशन में इसको हमको नहीं खोलना है और इस पाइप को नीचे नहीं रखना है। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मशीन में पानी बिल्कुल स्टोर नहीं होगा, कंटिन्यू पानी आता रहेगा और ड्रेन होता रहेगा, मशीन में एरर आता रहेगा। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में अगर हमको पाइप, अगर ये छोटा पड़ रहा है, अगर मेरा ड्रेन पे नहीं जा रहा है, तो इसमें हम एडिशनल पाइप लगाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में हम इसको इस कंडीशन से यहाँ से हम नीचे नहीं रखेंगे। ये हमको ध्यान में रखना है। मशीन इंस्टॉलेशन टाइम में आपको ये भी ध्यान देना है कि इसका जो लेवल है, लेवल बराबर होना चाहिए। अगर लेवल बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मशीन आपका वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो मशीन को एक बार हिला के देखने से ये हिल रहा है कि नहीं। अगर हिल रहा है तो उस कंडीशन में मेरा सामने और पीछे चारों लेग जो होता है उसको एडजस्ट करके हम इसको
वापस इसको फिक्स करेंगे ताकि मशीन ना हिले। अगर हिलेगा तो उस कंडीशन में मेरा मशीन वाइब्रेट करेगा और उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो स्टेप्स और पॉइंट्स मैंने बताया फॉर इंस्टॉलेशन, ये चीज़ हमको फील्ड में फॉलो करना है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। बिकॉज फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन है इसको इंस्टॉलेशन के टाइम में अगर ये सारा चीज़ हम फॉलो नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर मेरे को दिक्कत आ सकता है। और एक चीज़ मैं गाइड करता हूँ कि मैं गाइड करना चाहता हूँ कि जैसे फील्ड में कभी कभी क्या होता है कि जब नया मशीन के साथ साथ आपको ट्रॉली भी मिल जाता है, ठीक है। तो जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आप ट्रॉली का यूजेस मत करिए, क्योंकि इसका ये बहुत हैवी होता है। तो ट्रॉली में यूज करने से क्या होता है कि इनिशियली आपको प्रॉब्लम नहीं भी अगर मिलेगा तो इन फ्यूचर आपको क्या होगा, ट्रॉली से आपका मशीन में वाइब्रेशन आ सकता है, नॉइज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि फॉर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो ट्रॉली है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सारा जो चीज़ें इंस्टॉलेशन का स्टेप्स मैंने एक एक करके बताया, सारा चीज़ ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन फॉलो करना है ताकि मशीन आपका सही चले। और ये छोड़ के भी इसमें बहुत सारा फीचर्स है, जैसे आपका सेल्फ क्लीन है, ड्यूअल फेस टेक्नोलॉजी है, आपका आई रिफ्रेश है, तो ये IoT प्रोडक्ट है। तो ये सारा जो इसका जो फीचर्स है, ठीक है। तो ये हमारा ड्रायर भी है, मतलब वॉश के साथ साथ हम ड्रायर भी कर सकते हैं इस मशीन से। तो ये सारा जो फीचर्स है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो क्योंकि वो डिटेल्स में मेरे को डिस्क्राइब करना है ताकि ये प्रोडक्ट जो है इसको यूज़ करने के टाइम आपका कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो जो अगला जो वीडियो है या आगे का जो वीडियोस है वो आपको बराबर मिलता रहे। ओके, थैंक यू।